हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोन अपनी मॉम से कहता है, कल रात टीवी पर मैंने भूत देखा था। अब वो मुझे बार बार याद आ रहा है, मैं क्या करूँ। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें मना किया था ना, और उसे एक लड़की की फ़ोटो दिखाती है। ये वही लड़की थी जिसकी फ़ोटो शियोन के पर्स में थी और इंसुक उसे देख रही थी। उसकी मॉम बताती है कि जब मैं कई साल पहले बाहर देश में गई थी, तब कुछ लोग इसे कबाड़ी बाजार में बेच रहे थे। इसका नाम और इसकी कहानी सुनकर मेरा डर चला गया। अब ये तस्वीर मैं तुम्हें देती हूँ। हालांकि तुम्हें इसकी ज़्यादा दिन तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वक्त के साथ तुम भूतों से डरना छोड़ दोगे, पर कई चीज़ें होंगी जिनसे तुम डरोगे। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शियोन कहता है, माँ सही कहती थी, अब तो मैं भूतों से बिल्कुल नहीं डरता, पर कई चीज़ें हैं जिनसे मैं डरता हूँ, इसलिए मैं रात को सो नहीं पाता। मैं डरा हुआ हूँ और बहुत दुखी भी। फिर हम देखते फिर हम देखते हैं कि शियोन भागकर इंसुक को ढूंढता है और मन में कहता है, मैं डरा हुआ हूँ और बहुत दुखी भी। डॉक्टर ने कहा है ये कोई डरावनी और दुखदायक घटना नहीं है, पर मुझे ऐसा ही लगता है। फिर हमें पास्ट में दिखाते हैं जब शियोन अपने मॉम डैड के साथ कार में बेहोश हुआ था, तब इंसुक ने ही कांच तोड़कर उसकी मदद की थी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं शियोन कहता है, ये अब की बात नहीं है, ये अतीत की बात है। मैं वहाँ रह रहा था। उसने कहा था कि सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है, और शियोन इंसुक के सामने आता है। फिर शियोन जब इंसुक को देखता है तो उसे वही बचपन वाली इंसुक याद आती है। यहाँ से हमारा एपिसोड 3 शुरू होता है। शियोन इंसुक से अपना पर्स मांगता है। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। शियोन कहता है, वापस करो इसुबे को। वो कहती है, क्या। शियोन बताता है, तस्वीर वाली लड़की का नाम इसुबे है। वो कहती है, वो कौन है। शियोन कहता है, नहीं पता। इंसुक कहती है, तुम्हारे पास एक लड़की की तस्वीर है और तुम्हें पता नहीं वो कौन है। शियोन कहता है, मैं उसे नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि उसकी ज़िंदगी कैसी थी और वो कितनी खुश थी। इंसुक कहती है, उसने शायद एक बुरी ज़िंदगी जी थी और वो मर गई। वो उस ज़माने की लड़की थी जिसे कुछ करने की इजाज़त नहीं थी। उसका बस एक ही दोस्त था, वो कुत्ता। शियोन इंसुक पर गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हें पता क्या है उसके बारे में। मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। मैं तुम्हारी दादी को बता दूंगा कि तुम झूठ बोलकर यहाँ आई हो। इंसुक उसे रोकती है और कहती है, खबरदार अगर तुमने ऐसा किया तो। तभी वहाँ पे मीरू आती है और शियोन के सर पर डंडा मारती है और शियोन बेहोश हो जाता है। फिर मीरू डरकर चिल्लाती है और कहती है, शायद आदत हो गई। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों शियोन को एक जगह बांध कर रखते हैं। वहाँ पे बहुत सारा सामान था, तो इंसुक पूछती है, ये सब क्या है। मीरू बताती है, ये सब उन लोगों का सामान है जो मर गए। जब भी मिस मैडेलिना मरे हुए लोगों का कमरा साफ करती थी, तब उन्हें उनके कमरे से नोट्स और मैसेजेस मिलते थे, तो वो उन्हें फेंकने की जगह संभाल कर रखती थी। फिर बाद में वो इतने सारे हो गए कि वो उन्हें यहाँ पे रखने लगी और लोग उसमें अपने राज लिखने लगे। ये वो चीज़ें हैं जो आप किसी से छुपाना नहीं चाहोगे। बहुत खास है सबके लिए, इसीलिए इन्हें यहाँ रखा गया है, पर मुझे लगता है इन्हें फेंकना चाहिए। उन्नी कहती है, क्या फेंकना चाहिए। कहाँ सारी गलती हुई, कौन सा पल निकाल कर फेंक दे। तो अब तो गवाह भी सामने है, क्या सब खत्म हो गया। मीरू कहती है, ये रिपोर्ट करने की वजह यहाँ क्यों आया। क्या ये सच में अपना पर्स लेने आया है। इंसुक कहती है, हाँ। वो कहती है, तुमने पर्स चुराया क्यों। इंसुक कहती है, अगर ये पुलिस को बताता तो मैं सारा इल्ज़ाम इस पर डाल देती। मीरू कहती है, ओह क्या बात है। उन्नी कहती है, एक काम करते हैं, स्कॉल क्लब पर इसके फिंगरप्रिंट लगा देते हैं, और वो अपने खुद के फिंगरप्रिंट मिटा देती है। इंसुक अपने स्वेटर से उस स्कॉल क्लब को पकड़ती है और शॉन के फिंगरप्रिंट लेने जाती है। जब वो उसके फिंगरप्रिंट लेते हुए उसका हाथ छूती है, तो शियोन इंसुक का हाथ पकड़ लेता है और इंसुक गुस्से से उठती है, उसे लात मारकर बाहर आती है। बाहर आकर वो अपना हाथ देखती है, अपने जैकेट से हाथ साफ कर फिर गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। फिर मीरू और उन्नी उसे खाना देती है। मीरू उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तो वो कहता है कि मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इस सुबह को लेता हूँ। उन्नी कहती है कि वो कौन है, तो शियोन कहता है कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए, मुझे सोचने का वक्त नहीं मिला। फिर वो दोनों उसे गुस्से से देखते हैं। फिर मीरू और उन्नी कमरे में आते हैं और कहते हैं, लगता है वो पागल है। इंसुक कहती है, उसे यहाँ का पता कैसे चला। मीरू कहती है, जरूर उसने मुझे सोशल मीडिया पर देखा होगा। इंसुक कंफ्यूज होकर कहती है, वाकई वो अपना पर्स लेने आया है। तभी मीरू कहती है, मेरा फैन तो नहीं, शायद मुझसे मिलने आया होगा। इंसुक कहती है, कुछ तो अजीब है।
मीरू कहती है हाँ थोड़ा अजीब तो है, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। इंसुक कहती है अब तो गवाह भी आ गया है, हमें सबूत मिटाने चाहिए। फिर वो सारे सबूत को बाहर निकालते हैं। मीरू कहती है हमने खून किया है, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। इंसुक कहती है फिर कहाँ रखे। तभी वहाँ पे सिस्टर आती है, तो मीरू उस सब पर कंबल डालकर बैठती है। सिस्टर कहती है कि मिस शियोन आपके पति आए हैं। शियोन यानी उन्नी उसे कहती है कि हाँ मैं आती हूँ। फिर सिस्टर चली जाती है। सारी चीजों को उनकी जगह पे रख देते हैं और वो अपने पति का गोल्फ क्लब लेके निकल जाती है। उसका पति कार से दूर था तो वो गोल्फ क्लब को छुपाकर कार में ले आती है। फिर उसका पति कहता है कि आज का मौसम कितना अच्छा है ना, चलो तुम्हारी माम के साथ डिनर करने जाते हैं और उसके बाद तुम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। उन्नी कहती है आजकल तुम यहाँ पे बहुत आ रहे हो, ऑफिस नहीं जाना होता क्या? तो उसका पति कहता है मैंने छुट्टी ली है। वो कहती है पहले तो कभी नहीं ली। तो वो कहता है क्या? फिर उन्नी कहती है चलो यहाँ से। फिर हम इंसुक को देखते हैं जो मीरू से कहती है हमें सियोन को सब बता देना चाहिए, उसे लगता है उसने मारा है। मीरू कहती है पहले प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। तुमने उसकी आंखों को बदलते हुए नहीं देखा जब उसे पता चला कि उसने मारा है? अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो पुलिस को सारी बात बता देती। फिलहाल हमें फ़ोन को ठिकाने लगाना चाहिए। इंसुक कहती है वो कैसे? मीरू कहती है उसकी जगह पर रखकर। इंसुक कहती है हम उसे लाश को तो नहीं दे सकते और ना ही उसकी असली जगह पर रख सकते हैं। तो मीरू कहती है तुम्हारी दादी के घर। कहती है फोन सनहा के हाथ में था और उस लड़के ने सनहा को तुम्हारी दादी के घर छोड़ा था और तब इतनी गर्दी थी कि किसी का ध्यान फोन पर गया भी नहीं होगा। इंसुक मीरू से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं कह दूंगी कि मैंने मारा है और तुम कह देना कि तुम मुझे रोकने आई थी। मीरू कहती है हम सब टीम है ना, मुझे अच्छा लगता है। जब मुझे पता चला था कि मैं मरने वाली हूँ तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, पर अब मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं आमतौर पर ऐसी ही हूँ। सुख ये सब सुनकर शौक हो जाती है। मीरू कहती है कि फ़ोन रखने मैं जाती हूँ, मैं गई तो मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी और तुम उस पर नज़र रखना, यानी कि शियोन पर। फिर हम उन्नी को देखते हैं जो कि अपने पति के घर आई थी। वहाँ पर उसकी मॉम सो रही थी और फैन चल रहा था। उस फैन की आवाज़ से उन्नी इरिटेट हो जाती है और उस फैन को लात मारती है। उसकी आवाज़ से उसकी मॉम उठती है तो उन्नी कहती है कि थोड़ी देर इसे बंद रहने दो। फिर हम देखते हैं कि उन्नी उसकी मॉम के साथ बैंक में आई थी। उसकी मॉम कहती है अब ये सब काम तुम्हारा पति संभाले तो अच्छा है, मैं कहाँ इतने पैसे संभालूंगी। उन्नी उनसे पूछती है घर का क्या हुआ? तो उसकी मॉम कहती है छोड़ दिया। उन्नी पूछती है आपने डिपॉजिट के पैसे मेरे पति को तो नहीं दिए ना? तो उसकी मॉम कहती है हाँ। अपनी मॉम से कहती है कि मैं मरने वाली हूँ माँ। तो उसकी मॉम कहती है नहीं, दवाइयों से ठीक हो जाओगी। तो वो कहती है देखिए आपको अपने आप को खुद बचाना होगा, आप यंगशन पर भरोसा नहीं कर सकती, वो भरोसे के लायक नहीं। तो उसकी माँ उस पर चिल्लाती है और कहती है ऐसा मत कहो। तो उन्नी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इंसुक को देखते हैं जिस जगह पर शियोन को रखा था उस जगह पर इंसुक बाहर से आवाज़ सुन रही होती है। तभी उसे ऐसा करते देख एक दादी देख लेती है। वो दादी इंसुक की तरफ आती है। इंसुक को अपनी तरफ आते देख वहाँ से उस दादी को हेलो कर कर चली जाती है। फिर वो दादी भी उस दरवाजे के पास आकर खड़ी रहती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर शियोन को रखा था वहाँ पर शियोन नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर सब टीवी देख रहे थे। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि एक आदमी ने 2 लड़कों पर हमला किया। एक औरत कहती है कि इसे ये बिना सोचे समझे कत्ल कैसे कह सकते हैं। उस साफ साफ दिख रहा है कि वो आदमी चाकू लेकर उन लड़कों के पास ही गया था। ये वहाँ पे इंसुक आती है और जॉन को देखकर शॉक हो जाती है। वो वहाँ के लोगों की मदद कर रहा था। वो सबसे बहुत प्यार से रहता है। फिर इंसुक शॉन को बाहर ले आती है और उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं सेवा कर रहा हूँ। ने खुद को खोला पर वो कहता है बाहर निकलने का एक और रास्ता था। इंसु कहती दरवाज़ा तो बंद था। शियोन कहता है एक रास्ता दिखा मुझे। वो कहता है वहाँ कोई था जो चोरी छुपे अंदर देख रहा था। हम देखते कि वही दादी थी जो देखकर वहाँ आई थी और वही अंदर छुप कर देख रही थी। उन दादी से पूछता है कि डायरेक्टर का ऑफिस कहाँ है। फिर वो डायरेक्टर से मिलने जाता है। मैडलिना कहती है मूव एंड चॉन, तुम्हारे मरीज को एक स्पेशल केस की बीमारी है जिस बीमारी में तुम्हें उसे हर जगह ले जाना होता है जब वो सो रही हो। इस काम के लिए वॉलंटियर है पर वॉलंटियर कम पड़ जाते हैं। तो शियोन कहता है इत्तेफाक से मुझे इंसोमिनिया है। तो मैडलिना खुश होकर उसे ये काम देती थी और कहती है काम पर लग जाओ। फिर इंसुक शौक होकर कहती है उन्होंने तुम्हें ये काम दे दिया? तो शियोन कहता है हाँ।
फिर इंसुक कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शियोन कहता है क्यों? तो इंसुक कहती है तुमने बाहर निकलने के लिए ये सब किया ना, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शियोन कहता है और मेरा पर्स? तो इंसुक कहती है सबूत। शियोन कहता है क्या? तो इंसुक कहती है जैसे तुमने कहा कि उस सड़क पर कोई CCTV कैमरा नहीं था और मुर्दे तो बोला नहीं करते, यानी सबूत नहीं है। अगर तुमने मुँह खोला तो मैं भी बोलूँगी, कहूँगी कि घर जाने के रास्ते पे मैंने खून होते हुए देखा और ये पर्स खूनी की पॉकेट से ही गिरा था। और तुम्हें नहीं लगता मेरे खूनी होने की बजाय तुम्हारा खूनी होना ज़्यादा सच लगता है? वो कहता है क्यों? इंसुक कहती है कि तुम्हें वहाँ पे कभी देखा नहीं था। तो शियोन कहता है मैं तो वहाँ से गुजर रहा था। तो इंसुक कहती है और फिर तुमने सनहा को वहाँ पे खड़े होते देखा? तो शियोन कहता है हाँ। तो इंसुक कहती है मान लो तुमने वहाँ पे सनहा को देखा और फिर तुमने खून होते हुए भी देखा, पर तुमने रिपोर्ट भी नहीं की और उस पॉकेट को यहाँ ढूंढते हुए आए हो जिसमें पैसे ही नहीं है। फिर शियोन लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है मैं तो तुम्हें ढूंढता हूँ। इंसुक कहती है मुझे? तो शियोन कहता है वैसे एक बात बताना, क्या तुम सच में मरने वाली हो? तो इंसुक कहती है तुम ये पूछने यहाँ तक आए? तो शियोन कहता है वैसे अजीब बात है, तुम मरने वाली हो फिर भी तुम उस इंसान पर इल्ज़ाम लगाने की सोच रही हो जो जिंदा है। फिर इंसुक कहती है मरने से पहले मैं जीना चाहती हूँ, खुद को मौका देना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि मीरू इंसुक की दादी के घर गई थी और वहाँ पे बहुत कचरा होता है तो उससे बदबू आती है। फिर मीरू को इंसुक ने बताया था कि चाबी किधर रखी है। मीरू चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। इंसुक ने बताया था कि टूटे हुए मशीनों के अंदर फ़ोन को रख देना। मीरू वैसा ही करती है। तभी वहाँ पे सनहा आती है और उससे पूछती है कि आप कौन हो? मीरू कहती है मैं इंसुक की दोस्त हूँ। तो सनहा कहती है उनके दोस्त नहीं है। मीरू कहती है दोस्त किसके नहीं होते? तो सनहा कहती है इंसुक के। कहती है पर वो दोस्त बना तो सकती है ना, तो इसलिए बना लिया। उसने मुझे अपनी दादी का हालचाल पूछने के लिए भेजा है। वैसे उनकी तबीयत कैसी है? सनहा कहती है आपने मुझे क्यों नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? तो ये मुझे पता है कि तुम यहाँ पे खेलने आती हो, उसने बताया था। तो सनहा कहती है वो मेरे बारे में बात करती है, वो कहा है क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो मीरू कहती है तुम बहुत सवाल करती हो। तभी वहाँ पे मीरू के फ़ोन पर उसे एक मैसेज आता है कि डेट पर चलते हैं। मीरू खुश हो जाती है और सनहा से कहती है मैं बाद में कभी आ जाऊँगी और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि इंसुक जा रही होती है, तभी वहाँ पे सिस्टर आती है और उसे कहती है तुमने उस न्यू वॉलंटियर को देखा? तो इंसुक कहती है क्यों? तो सिस्टर कहती है हैंडसम है, अगर वो थोड़ा साफ रहे यानी नहा ले तो और भी सुंदर लगेगा, और वहाँ से चली जाती है। मिंसुक उसे देखती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। तो न्यूट्रिलेट ओजिंगे से पूछता है कि क्या तुमने कुछ पता किया? तो ओजिंगे कहता है मैंने फ्री डेवलपमेंट साइट पर जाकर चेक किया पर कुछ नहीं मिला, वहाँ पे बहुत CCTV थे पर कुछ भी नहीं मिला। तो न्यूट्रिलेट कहता है हमें चेहरों को जूम करके देखना चाहिए। तभी वहाँ पे लीडर आती है और न्यूट्रिलेट को एक नाम देती है। न्यूट्रिलेट कहता है ये कौन है? तो लीडर बताती है ये उस स्टूडेंट के माँ का नाम है जो मिनून जून से हाथापाई में मर गया था। न्यूट्रिलेट कहता है और? तो लीडर कहती है अगर हमें किसी के मर्डर करने का तरीका समझ ना आए तो हमें उसके कैरेक्टर को समझना चाहिए। न्यूट्रिलेट कहता है मुझे उसके कैरेक्टर को समझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो लीडर कहती है ये मेरा ऑर्डर है, जाओ करो। फिर हम देखते हैं कि न्यूट्रिलेट उस औरत के पास आया था और वो बताती है कि उसने शियोन को कैसे बर्बाद किया। वो कहती है कि वो होशियार था और पढ़ाई में भी अच्छा था, उसे लाइसेंस मिला था जॉब करने का, पर मैंने अपने दम पर सब रोक दिया। न्यूट्रिलेट कहता है कि लोग दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर और उनसे नफरत कर कर लोग ऐसे ही तो प्रॉब्लम का हल ढूंढते हैं, इसलिए इंसान दुश्मन बन जाता है। फिर वो कहती है कि उसकी माँ बीमार थी, मैंने अपने दम पर उसे हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दिया, शायद वो घर में ही मर गई। ये सोचकर कि वो लड़का अपनी मॉम को मरते हुए देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, अगर वो कहीं होगा तो किसी अंधेरी सी जगह पर ही छुपा होगा। हम देखते हैं कि इंसुक शियोन पर नज़र रखती है और वो जिनकी भी मदद करता है उन पर भी नज़र रखती है, उसे उनकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे हमें सबके नाम पता चलते हैं। सबसे पहले इसका नाम सिस्टर शॉन है और ये ओवरियल मरीज़ है। वो खुद से बातें कर रही थी और वो इंसुक को देखती है तो कहती है वो यहाँ क्यों आई है, और इंसुक के कहती है तुम्हें भी आना है क्या? तो वो कहती नहीं। इंसुक वहाँ से चली जाती है। फिर शियोन भी उसके पीछे चला जाता है। फिर हम उस स्वीट आंटी को देखते हैं जो कि शियोन को बरनी देती है और उसे कहती है तुम इसे रख लो, आजकल ठंड बहुत हो रही है, और कहती है किसी को बिल्कुल मत देना और किसी को बताना भी मत। कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो नहीं ले रहा था, पर वो औरत उसे ज़बरदस्ती दे देती है
और ये सब वो सारी औरतें देख रही थी चुपकर, और इंसुक भी देख रही थी। वो औरतें पता करना चाहती थी कि इस भरने में क्या है। दादी कहती है कि उसमें क्या होगा, तो वो चेयर वाली औरत कहती है कि नींबू के टुकड़े। मिस्टर शेवन कहती है कि वो सिर्फ नींबू के टुकड़े नहीं है, उसमें ज़रूर कुछ होगा। चेयर वाली औरत कहती है कि वो पहले से ठीक लग रही थी, ज़रूर इसकी वजह से। तो शॉन कहती है कि हमें भी वो चीज़ चाहिए जो उसके पास है। पता चलता है कि उसके साल से यहाँ पे रह रही है और कैंसिल हुआ है तब से। हम उन दादी को देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खाना खाती थी। वो दो औरतें उसके बारे में कहती है कि अरे उसे देखो वो कितना खाना खाती है। कहती है कि वो खाने ही ज़्यादा नहीं किया है, वो दवाई भी दुगनी लेती है। फिर ये सब सुन के शियोन उस दादी के साथ जाता है खाना खाने के लिए और उन्हें कहता है कि आप बहुत ज़्यादा खा रही हो। फिर दादी शियोन को भी अपने हाथों से खिलाती है। फिर हमें पता चलता है कि इनको सब ल्यूसेंस बुलाते हैं और ये कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। ये काफ़ी लालची और सबसे ज़्यादा खाती है। देखते हैं कि शियोन सिस्टर के साथ बैठकर एप्पल को साफ कर रहा था, तो सिस्टर शियोन को बताती है कि और ईव ने सेब खाया था और तभी से धर्म और इंसानों के इतिहास की शुरुआत हुई थी। फिर शियोन उस सेब को आधा करके आधा सिस्टर को देता है और आधा खुद खाता है। फिर हमें पता चलता है कि सिस्टर का नाम इरोनिका है और इन्हें लगता है कि आप प्यार सिर्फ एक ही इंसान से करना चाहिए, ये गलत नहीं है। ये सोचकर इन्होंने बहुत लोगों से प्यार किया। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों आदमी शियोन के बारे में बात कर रहे होते हैं। शेफ कहता है कि ये सच में खूबसूरत है, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, पर इसके चेहरे में एक चमक है। शेफ कहता है कि इसके अंदर एक एनर्जी है जिससे मुझे सख्त नफरत है। फिर वो आदमी कहता है क्या हम ही हैं जो सिर्फ इससे नफरत करते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और इंसुक की तरफ देखते हैं। फिर इंसुक कहती है कि ये वो आदमी है जिन्हें गुनहगारों से नफरत है। और हम देखते हैं कि शियोन उधर सबके साथ बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि मीरू तैयार होकर डेट पर आने के लिए निकलती है। फिर वहाँ पे वो लड़का आता है, वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। फिर मीरू कहती है तुमने पहले तो कभी मुझे ऐसा मैसेज नहीं किया। तो वो मीरू से पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती है? तो मीरू थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो मीरू कहती है नहीं। फिर वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शियोन जब वो चेयर वाली औरत की सेवा कर रहा था तभी वो छोटी बच्ची उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने लगती है। शियोन उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि मैं कभी कभी इंटरव्यू ले लेती हूँ। वो कहती है तुम इसमें कुछ भी पूछ सकते हो। शियोन कहता है कि तुम्हें कभी प्यार हुआ है? तो वो बच्ची कहती है नहीं। तो शियोन कहता है फिर तुम नहीं समझोगी। तो वो कहती है क्या मतलब? शियोन कहता है कि जैसे कि इन हालातों में प्यार होता है। फिर वो उसे पूछती है कि वैसे तुमने उसे कहाँ देखा था? तो शियोन कहता है नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। तो बच्ची कहती है क्या वो नहा रही थी? तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो बताता है कि उसने किसी के साथ कुछ करके किसी को पकड़ लिया था और अपना हुड पीछे किया था। बहुत तेज बारिश चल रही थी और ये सब इंसुक बाहर से सुन रही थी। और शियान कहता है पता नहीं, पर मैं बस उसी के बारे में सोचता हूँ और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर तब वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मुझे अच्छा लगे। फिर इंसुक ये बाहर से सुन रही होती है तो इंसुक कहती है क्या ये मुझे सच में पसंद करता है क्या? फिर वो बच्ची उससे पूछती है तुम्हें इंसोमिया है तो तुम रात भर सोते नहीं होंगे? फिर शियोन कहता है जब मैं रात भर सोता नहीं हूँ तो मैं इंसुबे को देखता हूँ, पर अब वो नहीं है। बच्ची शियोन से पूछती है कि तुम रात भर सोती क्यों नहीं हो? वो कहता है क्योंकि मुझे डर लगता है। तो बच्ची कहती है क्यों? तो वो कहता है कि जब मैं सो रहा था तो मेरी मॉम गुजर गई थी। तो बच्ची अपनी डॉक्यूमेंट्री बंद कर देती है। वो बताता है कि उस दिन वो बहुत तकलीफ में थी। मैं जानता था वो बच नहीं पाएगी और मैं सो गया और मेरी मॉम नींद में इस दुनिया से चल बसी। तब से मुझे रात को सोने में डर लगता है। ये सब बातें इंसुक बाहर से सुन रही होती है और वो कहती है ये एकदम प्यारा सा बुद्धू है। फिर हम देखते हैं कि इंसुक की दादी सोने वाली होती है कि तभी उन्हें बाहर से आवाज़ आती है, तो उठकर बाहर देखने जाती है। फिर वो देखती है कि उनका लड़का उनसे मिलने के लिए आया होता है और वो उन्हें पूछता है क्या इंसुक वहाँ पे गई? तो वो कहती है हाँ, वो देखो वहाँ पे गई है और जो फोटो इंसुक ने लगाई थी वो दिखाती है। वो कहते हैं क्या वो सच में वहाँ पे गई है? तो दादी कहती है हाँ। दादी उससे पूछती है क्या तुमने खाना खाया? तो वो कुछ नहीं कहता। फिर दादी कहती है पीने के बाद कम से कम खाना तो खा लिया करो, और उनके लिए खाना लाने के लिए उठती है। तो वो कहता है माँ ज़रा बैठो ना। वो कहता है कि बचपन में मुझे माँ के गले लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लोग मुझे बताते थे कि तुम्हें बहुत नाजुकों से पाला है। क्या मैं सच में ऐसे पला बड़ा हूँ? तो उसकी माँ कहती है हाँ, तुम बचपन में बहुत अच्छे दिखते थे, पर अब देखो कैसे दिखते हो। तुम्हारी इसी शक्ल की वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आता है, पर जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे तुम्हारा बचपन याद आता है। तो वो कहता है आपने इंसुक को बहुत अच्छा इंसान बनाया है और उसे बहुत प्यार भी दिया है। तो दादी कहती है हाँ, मैंने उसे तुमसे ज़्यादा प्यार दिया है,
पर क्या मेरा प्यार माँ बाप की कमी पूरी कर सकता है? फिर वो कहता है कि अगर आपको पता चले कि मैं मरने वाला हूँ तो आप क्या करेगी? दादी कहती है, क्या तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? तुम मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो? वो कहता है, पैसे पैसे तो मैंने उसे सारे दे दिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इसके लिए मैं नशा भी करता हूँ कि मैं भूल जाऊँ, पर मैं कुछ भूल नहीं पाता। फिर दादी उस पर चिल्लाती है और कहती है, इतनी रात को ये क्या बातें कर रहे हो, और जाओ अपने घर पर। फिर हम उन्नी के पति को देखते हैं, जो कि उन्नी को कॉल लगाकर पूछता है कि बहुत देर हो गई है, तुम कहाँ पर हो? तो वो बताती है कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है। वो कहते हैं, हाँ आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है ना, तो एंजॉय करो, और कॉल कट देता है। फिर हम देखते हैं कि वो घर में देख रहा था तो उसे दिखता है कि वो काउस्टिप घर में ही थी। वो कहता है, मैंने तो इसे बहुत ढूंढा था। उसके बाद हम देखते हैं उन्नी और उसकी मॉम एक होटल में थी और उन्नी की मॉम बहुत खुश थी। उन्नी ज़ोर से टेबल पर फ़ोन रखती तो उसकी मॉम पूछती है, क्या हुआ? तो वो कहती है, मुझे लगा था आपका बर्थडे है तो उसे ज़रूर याद होगा। तो उन्नी की मॉम कहती है, वो तो मुझे भी याद नहीं था और वो ज़रूर बिजी होगा। और वो कहती है, वैसे ये अच्छा है, मैं ऐसे काम करती हूँ जो मुझ पर जचते नहीं है। फिर उन्नी कहती है, मुझ पर क्या जचता है? तो उसकी मॉम कहती है, तुम पर तो सब सूट होता है। उन्नी पूछती है कि मैं बचपन में कैसी थी? तो उसकी मॉम बताती है कि तुम सबकी बातें सुनती थी, तुम पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए सब तुम्हें पसंद करते थे। वो कहती है, वाकई में ऐसी थी, सबकी बातें मानती थी, थोड़ी सी बदनसीब भी हूँ कि ये बीमारी है मेरे पास। और तभी उसे उस रात का थोड़ा सा सीन याद आता है। फिर हम देखते हैं कि इंसु गार्डन में टहल रही थी, तभी वो कंफ्यूज होकर कहती है कि वो पुलिस को बताने की जगह यहाँ मुझे ढूंढते हुए क्यों आया है? क्या वो सच में अपना पर्स लेने आया है? और कहती है, उसे मुझसे प्यार हो गया जब मैंने किसी को मारा था। फिर हम देखते हैं कि शिवान अकेला बैठकर टीवी देख रहा था। वहाँ पे इंसुक आती है। शिवान का ध्यान इंसुक पर नहीं जाता तो इंसुक चुपके से बाहर आती है। तभी उसे चक्कर आते हैं और उसका फ़ोन हाथ से गिर जाता है। इंसुक फ़ोन की आवाज़ सुनकर शिवान के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो शिवान उससे अपना हाथ छुड़ा कर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और फ़ोन उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो आगे जाने के बाद शिवान उसे आवाज़ लगाता है, क्या तुम मुझे भूल गई? पर इंसुक को तो दूर की सुनाई नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम इंसुक की दादी को देखते हैं, जो कुछ तो बना रही होती है और इंसुक को वीडियो कॉल लगाती है, पर इंसुक वीडियो कॉल नहीं उठाती। उसके बाद हम देखते हैं कि शियोन इंसुक के कमरे में अपना पर्स ढूंढने आया था और वो पर्स ढूंढ रहा था कि तभी वहाँ पर इंसुक आ जाती है। तो वो बेड के नीचे छुप जाता है। इंसुक बेड पर बैठती है, तभी उससे दादी का वीडियो कॉल आता है। फिर वो बेड पर बैठ जाती है और वीडियो कॉल उठाती है और दादी से पूछती है, इतनी रात को कॉल क्यों किया? तो दादी कहती है, हमारे रिश्ते में वक्त का क्या लेना देना? तो इंसु कहती है, हमारा क्या रिश्ता है? तो दादी कहती है, कुछ भी कहती हो। फिर दादी पूछती है, क्या तुम सच में सिंगापुर में हो? तो इंसु कहती है, हाँ। फिर दादी कहती है, खूबसूरत होगा ना? इंसु कहती है, हाँ। तो दादी कहती है, तुम वापस कब आने वाली हो? इंसु कहती है, पता नहीं। दादी कहती है, मतलब? इंसु कहती है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। और कहती है, मैं अक्सर धीरे चलती हूँ, दूसरों से पीछे रह जाती हूँ, शायद मैं बहुत पीछे रह गई। दादी कहती है, तो क्या हुआ, तुम रास्ता भटक गई हो तो? इंसुक कहती है, घूमने का मतलब किसी अनजान रास्ते पर चलना। रास्ता भटक गई और अगर मैं चलती रही तो ही मुझे दूसरा रास्ता मिलेगा। अगर मैं और चलती रही तो आगे रास्ता बंद हो जाएगा। ये सब बातें शियोन सुन रहा था। फिर हम देखते हैं कि ल्योसन दादी अपने कमरे में कुछ तो कर रही होती है। मीरू को देखते हैं जो नींद से उठती है और वो अपने उस दोस्त को देखती है तो वो कहीं पे भी नहीं होता। वो उसे आवाज़ लगाती है पर उसे आवाज़ नहीं आता। शीशे में खुद को जाकर देखती है। फिर हम यॉन की मॉम को देखते हैं जो कि यॉन को आवाज़ लगाती है पर उन्हें यॉन नहीं दिखती और यॉन ने उनके लिए एक नोट रखा था। उस नोट में लिखा था कि माँ कुछ दिन के लिए इधर ही रहो, ये मैंने 1 महीने के लिए बुक किया है और कुछ पैसे भी रहते। फिर हम देखते कि हॉस्पिटल में आग लगी थी। वो दादी गैस पर कुछ कर रही थी, उसकी वजह से ही आग लगी थी। वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था तो मैडलिना सबको चुप करा रही थी। इंसुक को सुनाई नहीं देता इसलिए उसे अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसके बाद शियोन जाग जाता है और बेड को धक्का देता है। फिर शियोन इंसुक भी उठ जाती है। फिर शियोन इंसुक को बताता है पर इंसुक कुछ सुनती नहीं है और उसे लात मारती है और उसे मारने भी लगती है। वो उसे यहाँ पे देखकर डर जाती है। फिर शियोन इंसुक को उठाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ पे उन्नी और मीरू भी आई होती है। मैडलिना उन्हें बताती कि इंसु कहीं नजर नहीं आ रही। वो दोनों उससे देखने अंदर जा रहे थे कि तभी शॉन इंसु को लेकर बाहर आता है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर हम देखते कि ओजिंग आता है और बताता है कि मैंने उसका पता लगा लिया है। न्यूट्रीलेट कहता है, कहा? तो वो बताता है कि लियोन एनिमल हॉस्पिटल में। तो न्यूट्रीलेट वहाँ पे चला जाता है। उसके बाद ओजिंगे वहाँ बैठकर दारू पी रहा था तो तभी लीडर उसे बताती है कि नशे के चक्कर में बाहर ये खबर जानी नहीं चाहिए। कुछ भी बाहर अगर गया तो देख लेना।
तो जिंगी वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि न्यूट्रिलेट उस हॉस्पिटल में आया था और वो उस डॉक्टर से पूछता है क्या ये इसका मालिक है, तो डॉक्टर कहती है हाँ। डॉक्टर पूछती है इसने कुछ गलत काम किया है क्या, तो न्यूट्रिलेट कहता है नहीं। न्यूट्रिलेट कहता है इसका कभी कॉल आता है क्या, तो डॉक्टर कहती है हाँ, ये जब नहीं आते तो इनका कॉल आता है। तो न्यूट्रिलेट अपना कार्ड उसे देता है और कहता है अगर इसका कॉल आए तो मुझे बता देना और इसे ये बात मत बताना, और फिर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि वो सारी औरतें एक कमरे में बैठी होती है और वहाँ पे सिस्टर शेमन कहती है कि कितनी अजीब बात है ना, फायर अलार्म इतनी जोर से बजा फिर भी वो दोनों बाहर नहीं आए और फिर बाद में गोद में उठा कर ले आया। फिर हम देखते हैं वो स्वीट औरत कहती है कि वो दोनों जवान है और जवानी में कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता। तो वेरोनिका कहती है कि आपको भी सुनाई नहीं देता था जवानी में, तो वो कहती है तुम भी ना, और शर्माती है। फिर वो कहती है अब तो इतने साल हो गए कि कुछ याद भी नहीं, और वो चेयर वाली औरत कहती है मुझे भी। फिर हम देखते कि ये सब बातें वो शियोन के सामने कर रहे थे। फिर वो शियोन से पूछते हैं कि बताओ फिर कैसा था, तो शियोन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ फिर हम नहीं उन था, तीनों को और वो देखते हैं। शर्माने मीरू लगता है, कहती है उसके कि गाल उसने लाल हो मुझे जाते ढूंढने हैं। के लिए बहुत सहा है, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, वो मेरे लिए ही आया है, वो एक स्टॉकर है। फिर उन्हीं कहती क्या वो सच में वहां से गुजर रहा था, तो मीरू कहती हाँ, उसे सारे सीसीटीवी के बारे में भी पता था। फिर उन्नी कहती है कि तुमने कहा था जो मारा गया वो बहुत बुरा था, घरेलू हिंसा के बारे में उस पर केसेस भी थे और वो जुआ भी खेलता था, तो क्या लगता है वो उस पर नाराज था। ये सुनकर मीरू हंसने लगती है और कहती है कौन सा पुलिस ऑफिसर खून देखकर चुपचाप चला जाता है, और कहती है कि वो कुछ भी नहीं है, वो बस एक बेवकूफ़ है। ऐसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ, ये पैदाइशी लालची होते। ये सुनकर इंसुक थोड़ा भड़क जाती है। इंसुक कहती है कि तुम्हें क्या पता उसके बारे में। फिर मीरू कहती है कि तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो, तुम्हें वो पसंद आने लगा है क्या, और कहती है कि तुमने इससे पहले किसी को डेट नहीं किया है तो तुम्हें कोई भी पसंद आने लगा है और हर चीज़ में मतलब ढूंढने लगी हो अब तो। फिर इंसुक वहाँ से जाते जाते कहती है कि बकवास है। तो मीरू कहती है क्या कहा तुमने, तो इंसुक कहती है तुम्हें क्या पता वो कैसा है, तुमने उसे ठीक से देखा भी नहीं, तुम जानती भी नहीं हो कि वो कौन है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे ऊपर हो, तो मीरू कहती है हाँ, तुमसे तो ज़्यादा ही हूँ। इंसुक कहती है कि सच कहूँ तो तुम एक दोस्त के नाम पे धब्बा हो। मीरू कहती है अगर मैं दोस्त के नाम पे धब्बा हूँ तो तुम्हारा घर कचरा है, तुम वहाँ सांस भी कैसे लेती हो, और अगर तुम्हें लगता है कि हम बराबर के हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इंसुक कहती है तुम्हें लोगों को मारने में मज़ा आता है, तो मीरू कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। इंसुक कहती है तुम्हें यही कहना था। फिर मीरू कहती है कि मुझे लगता था कि हम सब एक है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब मुझे यहाँ से हटना चाहिए। तो उन्नी कहती है तुम ऐसे मत लड़ो, अगर तुम ऐसे लड़ने लगी तो मेरा क्या होगा, आखिर मारा तो मैंने ही है ना। तो इंसुक उसे कहती है कि तुमने नहीं मारा है, और मीरू को कहती है इसे सच बता। इंसुक कहती है कि तुमने नहीं मारा और मीरू को कहती है इसे सच बता देना, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शियोन डॉक्टर के पास आया होता है इंसुक की बीमारी के बारे में पूछने के लिए। शियोन डॉक्टर से पूछता है क्या उसे ब्रेन ट्यूमर की वजह से सुनाई नहीं देता, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये वजह नहीं है। डॉक्टर कहते हैं जब भी किसी की फिजिकल कंडीशन खराब हो तो उनके सेंसेस पे भी असर पड़ता है, पर यह बीमारी उसे पहले से ही है। फिर इंसु गुस्से से जा रही थी तो शियोन उसे जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्नी मीरू को कहती है कि वो क्या कर रही थी, क्या कह रही थी। तो मीरू कहती है कि वो गुस्से में कुछ भी कह रही थी और इल्ज़ाम भी अपने ऊपर ले रही थी। तभी वहाँ पे सिस्टर आती है और उन्नी को बताती है कि आपको मेडिकल रूम में बुलाया है। तो उन्नी कहती है हाँ आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर उन्नी से पूछते हैं कि तुम्हें ये नींद में चलने की बीमारी कब से होने लगी, तो उन्नी कहती है कि पता नहीं, पर 1-2 महीने से। फिर उन्नी पूछती है कि अचानक मुझे ऐसा क्यों होने लगा है, तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया है, तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारे स्ट्रेस लेवल पे भी असर हुआ है। फिर उन्नी पूछती है कि जब कोई नींद में चलता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है क्या। डॉक्टर कहते हैं पर्सनैलिटी चेंज होना यानी अंदर के गुस्से को बाहर निकलने की गुंजाइश होती है। फिर उन्नी कहती है कि पिछले कई दिनों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि नींद में चलने की बीमारी की कोई दवा नहीं होती है, ये कभी भी आ सकती है और जा सकती है। कुछ खास हुआ था क्या। तभी मीरू को उस रात के बारे में सब याद आता है। फिर हम देखते हैं कि मीरू के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई होती है जिसके साथ वो डेट पर गई थी, वो लड़का डिनर पे गया था, और फिर मीरू कहती है कि धोखेबाज कहीं का, और कमरे से बाहर चले आती है। जब वो जा रही होती है तभी उन्नी सामने से आती है और उसे कहती है क्या खून मैंने किया था, तो मीरू कहती है क्या, तो उन्नी कहती है क्या मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि खून मैंने किया था, तो मीरू कहती है नहीं, हमने तुम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए ऐसा नहीं किया था।
तुम पुलिस को सब बताने जाने वाली थी, इसलिए ऐसा कहा था। फिर मीरू कहती है कि पर तुमने ही कहा था ना कि हम मर रहे तो किसी बुरे को साथ में ले जाते। ये सुनकर ही इंसुक वहाँ से गई थी। तो उन्नी कहती है क्या? तो मीरू कहती है ये बात तुम्हें याद नहीं है क्या? फिर उन्नी उससे पूछते हैं कि इंसुक कहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसुक वही जगह पे बैठी थी जिस जगह पे उन्होंने शियोन को बंद करके रखा था। और इंसुक सुबह की फ़ोटो देख रही होती है। और इंसुक को दूर से शियोन देख रहा था और शियोन की दूर से वो छोटी बच्ची डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है। तभी इंसुक उस तस्वीर से कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो दूर से शियोन धीरे से कहता है क्या मुस्कुराहट अच्छी नहीं है? फिर इंसुक तस्वीर से कहती है कि जिसने ये तस्वीर ली है वो ज़रूर तुमसे प्यार करता होगा, तभी इतनी खूबसूरत है। कहते हैं तस्वीर लेने वाले की फीलिंग उसकी तस्वीर में नज़र आती है। और फिर कहती है लगता है अब तक तुम इस दुनिया से जा चुकी होंगी, मैं भी इस दुनिया से जाने वाली हूँ। और कहती है कि लगता है मेरी एक भी तस्वीर मुस्कुराती हुई नहीं है। तो दूर से शियोन धीरे से कहता है कि मैं तुम्हारी तस्वीर खींचूंगा बड़ी खूबसूरती से। इंसुक कहती है पर मैं दुनिया नहीं देख पाऊंगी, ये मुझे अच्छे से पता है। फिर वो एक नोट लिखती है और फिर कहती है कि जब तुम्हें किसी चीज़ की चाह हो और उसकी उम्मीद हो तो ज़्यादातर वक्त वो ख़राब हो जाती है। और वो लिखा हुआ नोट वहाँ पर रख कर चली जाती है। उसके जाने के बाद शियोन आता है और वो नोट पढ़ता है। और नोट में लिखा था कि ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वैसे ही होना ज़रूरी नहीं होता। फिर शियोन कहता है कि मुझे पता है कैसा लगता है दूसरों के साथ रहने के लायक न होना। फिर लीडर और न्यूटीलेट बात कर रहे होते हैं। लीडर कहती है कि मिनयून जॉन यह हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। इसके पास ना फ़ोन है ना क्रेडिट कार्ड है। बात यह है कि इस तक पहुंचना मुश्किल है। फिर वहाँ पे ओजिंग के आता है कुछ रिपोर्ट लेके। वो कहता है कि सब लोग कहते थे बच्चों में हाथापाई हुई है पर डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। फिर लीडर कहती है ओजिंग से तुम तो इसे मामूली एक्सीडेंट कह रहे थे ना। ओजिंग के कहता है बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, जब वो जेल के बाहर आया था तो वो कुछ बुरी संगत के साथ था और उसने ड्रग्स भी बेचे थे। पैसे बेचने के लिए उसने बहुत से ऐसे काम किए थे जो उसे नहीं करने चाहिए थे। तभी न्यूटीलेट को कॉल आता है हॉस्पिटल से और उनको पता चल जाता है कि शियोन हॉस्पिटल में है। वो सब हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस आ जाते हैं। ओजिंगे बाकी पुलिस वालों को कहता है कि सारे रास्ते बंद कर दो और किसी को जाने मत देना, ज़रूरत पड़े तो तुम शूट भी कर सकते हो। तभी वहाँ पे न्यूटीलेट आता है। न्यूटीलेट कहता है फिल्म चल रही है क्या? तो ओजिंगे कहता है जब तक कहा ना जाए तब तक शूट मत करो। फिर हम देखते हैं कि इंसुक शियोन को उसका पर्स वापस करती है। इंसुक कहती है ले लो। तो शियोन कहता है ऐसे अचानक से क्यों दे रही हो? तो इंसुक कहती है मैं भूल गई थी कि मैं मरने वाली हूँ। और कहती है लगता है कि यहाँ आने के बाद तुम्हें मुझे तकलीफ़ देने में मज़ा आने लगा है। और कहती है कि उन दोनों को छोड़ दो क्योंकि खून मैंने किया है। शियोन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो इंसुक कहती है क्योंकि मैं मरने वाली हूँ और मैं किसी को साथ ले जाना चाहती थी। मैं उस बच्ची को बचाना चाहती थी। तभी वहाँ पर न्यूटीलेट भी आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। न्यूटीलेट को आते देख शियोन भी देख लेता है। इंसुक को नहीं पता होता कि वहाँ पे न्यूटीलेट आता है। तो इंसुक कहती है कि ये लो और चले जाओ यहाँ से। शियोन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? और वो कहने ही वाली थी कि मैंने मारा है। तभी शियोन उससे किस कर लेता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।